हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान फॉर जॉब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आरपीएफ एग्जाम्स 2018 एसआई एंड कांस्टेबल के लिए जीके प्रैक्टिस सेट पार्ट 8 लेकर आया हूं। दोस्तों, इससे पहले के 7 पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर वो सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे जो कि सामान्य ज्ञान के होंगे। तो ये 25 क्वेश्चंस में से आप कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट में आप जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आरपीएफ एग्जाम्स 2018 के दृष्टिकोण से, तो सारे प्रश्न को जरूर देखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंटन सर्फ जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है वह किस देश के नागरिक हैं? तो देखिए दोस्तों, बिंटन सर्फ जिन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिए दोस्तों, अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी इनमें से किस राज्य में नहीं जाती है? तो देखिए दोस्तों, कृष्णा नदी जो है वह हरियाणा में जाती है, आंध्र प्रदेश में जाती है, महाराष्ट्र में जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 ईस्वी से लेकर के 1969 ईस्वी तक था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था? तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश के संस्थापक था उसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था, लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पूर्व ही मर गया था दोस्तों। इसीलिए इसके निर्माण कार्य को पूरा जो है वह इल्तुतमिश करवाया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, दिल्ली और उसके आसपास के शहरी क्षेत्रों को सन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा संविधान के किस संशोधन से मिला? तो दोस्तों, वो मिला 69वां संशोधन कानून द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। देखिए दोस्तों, 69वां संविधान संशोधन कानून से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा मंत्रिपरिषद का भी उपबंध किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को किसने गोली मारी थी? तो देखिए दोस्तों, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को गोली मार दी थी दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। और दोस्तों, इसी मामले में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया के लेखक जो हैं वह लाला लाजपत राय हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय। देखिए दोस्तों, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वह लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय। और दोस्तों, इसी बीच यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट आप तक फ्री में पहुंचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करके जाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रधानमंत्री ने नागा अर्जुन सागर बांध का शिलान्यास किया है? देखिए दोस्तों, शिलान्यास का मतलब होता है नींव, यानी कि कौन प्रधानमंत्री जो थे वह नागा अर्जुन सागर बांध का नींव रखे थे? तो देखिए दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह नागा अर्जुन सागर बांध जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पे बना है उसका शिलान्यास 22 दिसंबर 1955 ईस्वी को किया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने स्वराज दल की स्थापना की थी? तो देखिए दोस्तों, स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी, जिसमें इसका प्रथम अधिवेशन जो है वह इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन के आधार पे चित्तरंजन दास होगा। और दोस्तों, चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा।
देखिए दोस्तों, विश्व बैंक जो है वह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। और दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, वहाँ है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो देखिए दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली जो है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी के किनारे नहीं बना है? तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से आलमेटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पे है। नागा अर्जुन सागर बांध जो है वह भी कृष्णा नदी पे है। प्रकाशम बैराज बांध वो भी कृष्णा नदी पे बना है। और देखिए दोस्तों, जो भाखड़ा बांध है वह कृष्णा नदी पे बना नहीं है, यह सतलज नदी पे बना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, भाखड़ा बांध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से भगवान केवला देव से संबंधित हैं? तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से भगवान शिव वह केवला देव से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक पर्वतीय स्थल नहीं है? तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से गैंगटोक जो है वह पर्वतीय स्थल है, नैनीताल भी है, कुन्नूर भी है दोस्तों, लेकिन मेरठ जो है वह पर्वतीय स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, मेरठ। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में कंकबाड़ी किला स्थित है? तो देखिए दोस्तों, भारत के अलवर राजस्थान में कंकबाड़ी किला स्थित है। देखिए दोस्तों, कंकबाड़ी किले का निर्माण जो है सवाई राजा जयसिंह ने राज्य में अकाल पड़ने पर करवाया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, अलवर। अगला प्रश्न है, इन भारतीय राज्यों में से किस में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वह राजस्थान में है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी विधानसभा सीटें होती है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुल विधानसभा के सीटें की संख्या जो है वह 200 है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 200। अगला प्रश्न है, रणथंभौर नेशनल पार्क भारत के किस शहर में है? तो देखिए दोस्तों, रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वह सवाई माधोपुर जयपुर में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर क्या है? तो देखिए दोस्तों, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है दोस्तों। ठीक है, जो कि कागज एवं फोटो को प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, एक आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में की गई थी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 1875 ईस्वी। दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सी रेलवे विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे है? तो देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे जो है वो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। देखिए दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन जो है वह रूस में स्थित है, जिसकी लंबाई 9259 किलोमीटर है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए ज्ञान फॉर जॉब चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।